दोस्तों, कई बार राजनीति में आप जीत जाते हैं लेकिन आपकी जीत के चर्चे नहीं होते जितना दूसरे की हार के चर्चे होते हैं। मतलब राहुल गांधी के साथ तो गजब सीन हो रहा है दोस्तों, गजब नहीं अजब सीन हो रहा है। मतलब बीजेपी की बड़ी बड़ी नेताएं, स्मृति ईरानी जैसे लोग राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, उनको सीरियसली लेने की बात कह रहे हैं। और अब मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान राहुल गांधी को विजनरी नेता बता रहे हैं, उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं कि पूछिए मत। और बाकायदा ऐसे ही दबी जुबान नहीं कर रहे हैं, खुला एकदम नेशनल टेलीविजन पर कर रहे हैं। दोस्तों, चिराग पासवान जिन्होंने अपनी पार्टी टूट गई, उनकी पार्टी जिन्होंने तोड़ी अपने चाचा, और उन चाचा को जिन्होंने मंत्री बनाया मोदी जी, फिर भी उनसे दगाबाजी नहीं की, मोदी जी के हनुमान बनी रहे। मोदी जी के हनुमान बनते बनते नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान पहुंचाया। पार्टी टूटने के बाद भी मोदी जी से निष्ठा उनकी खत्म नहीं हुई। बाद में उनको भी फायदा हुआ, 5 सीटें मिली, 5 की 5 जीती और उसके बाद केंद्र में मंत्री बन गए। अब चिराग पासवान को राहुल गांधी में एक विजनरी, एक ऐसा नेता जो कि जिसमें जननायक बनने की सारी खूबियां हैं वो दिखाई देती है। दोस्तों, TV9 भारतवर्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। यकीन मानिए ये वीडियो मोदी जी देखेंगे ना तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। इस वीडियो में चिराग पासवान से एंकर पूछ रहे हैं कि बताइए कौन नेता, राहुल गांधी या खुद चिराग पासवान, ज्यादा विजनरी हैं। अब ऐसे में दोस्तों राजनीति का जो तकाजा है और जो तरीका है वो ये है कि चिराग पासवान खुद को कहते कि मैं ज़्यादा विजनरी हूँ, क्योंकि चिराग पासवान अपने आप को बिहार की राजनीति में एक युवा चेहरे के तौर पर पेश करना चाहते हैं, दलित चेहरे के तौर पर पेश करना चाहते हैं और मुखरता से वो उन मुद्दों पर बोलते भी रहे हैं। इसके अलावा एक दलित नेता के अलावा भी उनकी एक छवि है जो वो युवाओं के बीच हमेशा प्रेजेंट करते हैं। आपने देखा भी होगा इंस्टाग्राम में बहुत सी रील्स उन पर बनाई जाती हैं कि इतना स्मार्ट नेता, ड्रेसिंग सेंस वाला नेता, इसके अलावा इतना धारदार बोलने वाला नेता। एक अलग तरह का PR चिराग पासवान अपने इर्द गिर्द रच रहे हैं, जो कि उन्होंने जाहिर तौर पर देश के बड़े नेताओं से सीखा होगा कि अपने आप को एक युवा दलित नेता से आगे बढ़कर बिहार के भविष्य के नेता के तौर पर वो प्रोजेक्ट करे। तो जाहिर तौर पर वो कह सकते थे कि भाई राहुल गांधी से ज्यादा विजन मेरे पास है। और ये कहना इसलिए भी बनता था, क्यों? क्योंकि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो राहुल गांधी न तो मंत्री बनेंगे बिहार में, न CM बनेंगे बिहार के। लेकिन चिराग पासवान तो ऐसा कोई ख्वाब अपने मन में ले सकते हैं ना, NDA का हिस्सा बने हुए। लेकिन चिराग पासवान से जब ये सवाल पूछा गया तो जानते हैं चिराग पासवान ने क्या कहा? पहले तो चिराग पासवान खूब हंसे और उसके बाद कहा कि चलिए अब बायस होकर जवाब नहीं देता हूँ, राहुल गांधी बताइए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि उनसे भी ज्यादा जो विजन है वो राहुल गांधी के पास है। ये अलग बात है दोस्तों कि चिराग पासवान NDA के सहयोगी हैं, मोदी जी के हनुमान हैं, फिर भी उनको राहुल गांधी भले ही एक विजनरी के तौर पर दिख रहे हों, लेकिन खुद की भी उनकी भी हालत ठीक नहीं है। सुनने में अभी कुछ दिन पहले आ भी रहा था कि चिराग पासवान की पार्टी में ऑपरेशन लोटस चल सकता है। उनके 5 सांसदों में से 3 सांसद दिल्ली में चाणक्य जी के साथ 1-2 बार चाय वाय पी चुके हैं। सुनने में तो ये भी आया कि उन 3 सांसदों को चिराग पासवान ने एक तरह से खातिरदारी भी की है, उनकी नज़रबंद वगैरह किया है। हालांकि बाद में जब उनकी पार्टी की टूटने की खबरें बाकायदा सोशल मीडिया से आगे निकलकर न्यूज़ चैनल्स में चलने लगी तो वो खुद सामने आए और उन्होंने अपनी निष्ठा मोदी जी के आगे एक बार फिर से प्रकट की और मोदी जी और उनमें जो प्यार है उस प्यार को एक बार फिर जाहिर किया कि वो कितना प्यार करते हैं मोदी जी, ये दिखाने के लिए कि भाई जो रिश्ते हैं बीजेपी और उनके बीच वो अच्छे हैं। लेकिन आप तो जानते हैं दोस्तों कि राजनीति में जहां धुआं उठता है वहां तो पक्का आग लगी होती है। अब ऐसे में चिराग पासवान की पूरी राजनीति भविष्य के अधर में है कि पता नहीं उनके सांसद बचेंगे कि नहीं बचेंगे। उसका जवाब वो जब देंगे तब देंगे, लेकिन एक बात का जवाब तो उन्होंने दे दिया कि राहुल गांधी उनसे ज्यादा विजन रखते हैं। दोस्तों, यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए कि स्मृति ईरानी ने अभी कुछ वक्त पहले सुशांत सिन्हा के साथ एक पॉडकास्ट किया था जिसमें उन्होंने एक बात बोली थी। वो बात बहुत गंभीर थी। उस बात को अगर आपको याद दिला दूं मैं, तो स्मृति ईरानी ने इस पॉडकास्ट में कहा था, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। वो ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने सफलता का स्वाद चख लिया है। अगर आप नोटिस करें, अपने इतने साल की राजनीति में कास्ट का वो जो बोलते हैं, उनके इतने साल की राजनीति में वो पहली बार बोल रहे हैं। टी-शर्ट पहन के संसद में वो जो आते हैं, वो जानते हैं कि उस सफेद टी-शर्ट का युवा पीढ़ी में क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो हम इस गलतफहमी में ना रहें कि वो जो कदम उठा रहे हैं, चाहे वो आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको बचकाना लगे, लेकिन वो अलग पॉलिटिक्स अब कर रहे हैं।
बताइए दोस्तों, स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफ करके कह रही हैं कि वो एक अलग तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हालांकि बहुत से लोगों ने स्मृति ईरानी की इस बात को इससे भी जोड़कर देखा कि स्मृति ईरानी का खुद का भविष्य अधर में लटका हुआ है। पता नहीं उनका राजनीतिक वनवास कब खत्म होगा। वो स्मृति ईरानी जो अभी 2 महीने पहले तक राहुल गांधी और उनके परिवार को थोक के भाव में चैलेंज दिया करती थी, इसको चैलेंज, उसको चैलेंज, इसको चुनौती, उसको चुनौती, आज खुद उनका जो पूरा का पूरा फ्यूचर है वो चैलेंज एक तरह से उनके सामने खड़ा हो गया। लेकिन स्मृति ईरानी अपने आप में दोस्तों इतने वक्त से राजनीति कर रही हैं और कोई पहली बार चुनाव नहीं हार रही हैं। वो चांदनी चौक में भी चुनाव हार चुकी हैं, इसके अलावा अमेठी में वो 2014 में चुनाव हार सकती, तो उनके लिए चुनाव हारना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर वो ये बात बोल रही हैं सार्वजनिक तौर पर, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है तब जब खुद मोदी जी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी के लिए बालक बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें परसों नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में माफ़ी मांगी थी। आपको याद होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जब गिर गई थी, उसे लेकर काफ़ी किरकिरी महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को झेलनी पड़ रही है। इसे लेकर मोदी जी खुद सामने आए, उन्होंने माफ़ी वगैरह मांगी। तब उन्होंने अपनी तुलना राहुल गांधी से भी की थी कि हम उनकी तरह नहीं है, बिना नाम लिए, जो वीर सावरकर पर इस तरह की टिप्पणी करते हैं और माफ़ी भी नहीं मांगते हैं। तो एक तरफ मोदी जी हैं दोस्तों जो लगातार बालक बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी के लिए। बीजेपी के प्रवक्ताओं को आप देख लीजिए, उनकी जो बात करने का लहजा था राहुल गांधी के लिए वो अभी भी वैसा ही है। वहीं दूसरी ओर स्मृति ईरानी जैसे लोग हैं दोस्तों जिन्होंने नेहरू गांधी परिवार से पटखनी खाई 2024 में और बहुत शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, वो खुलकर इस बात को स्वीकार रहे हैं बिना हिचक के कि आपको पसंद हो या ना हो, आप इत्तेफाक रखें ना रखें, आपको सूट करे ना करें, अब आप राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। यू हेट हिम, यू लव हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। कहने का मतलब कम से कम स्मृति ईरानी का यही था। स्मृति ईरानी ऐसा करके अपने पार्टी के नेताओं को एक तरह से चेता भी रही थी कि इस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी के लिए अब करने से बचना चाहिए। तो स्मृति ईरानी ये बात बोल ही रही थी, तो चिराग पासवान भी ये बात बोल देते हैं कि राहुल गांधी में उनसे ज्यादा, मतलब चिराग पासवान से भी ज्यादा विजन है। तो राहुल गांधी में अगर ज्यादा विजन है दोस्तों, तो फिर जाहिर तौर पर क्या चिराग पासवान आने वाले अपने भविष्य की राजनीति में अपने दरवाजे खोल रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान के स्वर्गवासी पिता रामविलास पासवान एक बहुत ही होशियार राजनेता थे दोस्तों, बहुत ही होशियार राजनेता थे। बल्कि उनके लिए कहा जाता था कि वो एक्चुअली में बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। किसकी पार्टी की सरकार आने वाली है, किसकी जाने वाली है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। सरकार किसी की भी बने, वो मंत्री बन जाते थे। ये उनकी ताकत थी, ये उनका राजनीतिक बार्गेन करने का हैसियत थी। उनके जाने के बाद चिराग पासवान ने बहुत कुछ झेला है। पार्टी के 2 टुकड़े हुए, चाचा मंत्री बन गए, चिराग पासवान ने स्क्रैच से शुरू किया, फिर बीजेपी ने उनके चाचा को साइडलाइन कर दिया, उनको टिकट दे दिया, फिर वो चुनाव जीत गए। अब फिर से चिराग पासवान की पार्टी टूटने की कगार पर आने को तैयार हो गई थी। इन हालातों में अगर चिराग पासवान का ऐसा कोई वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने से ज़्यादा विजनरी राहुल गांधी को बता रहे हैं, तो खाली लफबाजी और मजाक नहीं है। राजनेता कुछ भी मजाक में नहीं करते। अगर मजाक में कुछ करते भी है ना, तो उस मजाक में भी सीरियसनेस होती है। और चिराग पासवान अगर ऐसा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि अपने भविष्य की राजनीति के वो दरवाजे खोल रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि आज भले ही उनका मोदी जी के साथ सेफ हो सकता है, सुरक्षित हो, लेकिन भविष्य राहुल गांधी के ही साथ ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए चाहे वो बीजेपी के अपने नेता हों, बीजेपी को चेता रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी आप मत कीजिए, आप राहुल गांधी को आप सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए। वहीं बीजेपी के सहयोगी कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी तो गजब के विजनरी हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा ना, तो कई बार किसी की जीत के इतने चर्चे नहीं होते कि किसी के हार के इतने चर्चे हो जाएं। आपको क्या लगता है दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर देश की पॉलिटिक्स में जो ये बड़ा बदलाव आया है, मतलब आप कह लीजिए राहुल गांधी की पॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल गई है। वो मतलब उसके पीछे उसका भविष्य क्या है? देश की जनता ने पहले राहुल गांधी को सलाखों पर बिठाया और उसके बाद अब नेता भी उनको सीरियसली लेने लगे हैं। चिराग पासवान वो नेता हैं दोस्तों जो राहुल गांधी की जातिगत जनगणना का खुलकर समर्थन कर चुके हैं। लेटरल एंट्री जैसे मामले में सरकार को आंखें दिखा चुके हैं। ये भी राहुल गांधी का मुद्दा था। 2 राहुल गांधी के बड़े मुद्दे जिस पर खुलकर चिराग पासवान अपनी सहमति जाहिर कर चुके हैं। तब चिराग पासवान का उसके बाद ये कहना कि उनसे ज्यादा विजन, खुद चिराग पासवान से ज्यादा विजन राहुल गांधी में है, क्या संकेत देता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो ज़रूर करें, क्योंकि मैं पूरी तरह से यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन और यूट्यूब के व्यूज़ पर ही अपने रेवेन्यू के लिए निर्भर करती हूँ।